हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स, फिर हमने देखी थी कांस्टेंट की टाइप, फिर हमने वेरिएबल को डिस्कस किया था, फिर हमने डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल देखा था, नेमिंग ऑफ वेरिएबल देखा था, किस तरह से वेरिएबल को नेम देते हैं, फिर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन देखी, फिर हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन देखी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है, चैप्टर 1 हमारा एंड हो चुका हुआ है। अब हम ये लेक्चर हमारा 4 है, तो यहाँ पे इसको लेक्चर 4 कर देते हैं, क्योंकि लेक्चर 3 में हमने फर्स्ट चैप्टर को एंड कर दिया था। लेक्चर 4 का स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके साथ। चैप्टर 2 का नाम है यूज़र इंटरेक्शंस। तो अब आपकी प्रोग्रामिंग के साथ जितनी भी होंगी सारी इंटरेक्शंस होंगी। अब आप प्रोग्रामिंग में इन हो चुके हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनपुट आउटपुट फंक्शंस का पता होना चाहिए। देखें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे होंगे, हम प्रोग्राम टाइप करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। अब हमें वैल्यूज़ को प्रोग्राम के अंदर लेके भी जाना होगा और प्रोग्राम से वैल्यूज़ को बाहर भी लेके आना होगा। अब जब हम प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज़ को लेके जाएंगे तो उसको बोलेंगे इनपुट। जब हमारी वैल्यूज़ जा रही होंगी, कहाँ पे वैल्यूज़ हो रही होंगी, इन कहाँ हो रही होंगी, इन प्रोग्राम में, मीन के यूज़र से हम लेके जा रहे होंगे, या वैसे ही वैल्यूज़ जब हम पास करेंगे तो हम कहेंगे वैल्यूज़ इन हो रही हैं और इसको बोलेंगे इनपुट। और जब हमारी वैल्यूज़ प्रोग्राम से वैल्यूज़ क्या हो रही होंगी, आउट, प्रोग्राम से आउट हो रही होंगी वैल्यूज़, तो इसको बोलेंगे हम आउटपुट। क्लियर? इसको हम बोलेंगे इनपुट और इसको हम बोलेंगे, जब आउट हो रही होंगी वैल्यूज़ तो हम इसको बोलेंगे आउटपुट। क्लियर? क्योंकि हम प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, प्रोग्राम में वैल्यूज़ जब लेके जाएंगे अंदर तो कहेंगे हम वैल्यूज़ इन हो रही हैं, तो उसको बोलेंगे इनपुट। और जब हम कोई भी कैलकुलेशन कर लेंगे, कंप्यूटेशन कर लेंगे, जो रिज़ल्ट है हमने शो करवाना है, तो अब हम प्रोग्राम से वैल्यूज़ को बाहर लेके जाएंगे, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे, तो उसको बोलेंगे आउटपुट। तो ये है कंसेप्ट इनपुट आउटपुट फंक्शंस का। इनपुट आउटपुट फंक्शंस दो तरह के हमारे पास इनपुट फंक्शंस जो हैं, इनको हम बोलते हैं स्कैन एफ, और इसको जो आउटपुट फंक्शन है इसको हम बोलते हैं प्रिंट एफ। क्लियर? प्रिंट एफ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो कि यूज़ होता है आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। क्लियर? और स्कैन एफ अगेन एक रिजर्व्ड कीवर्ड है और ये यूज़ होता है वैल्यूज़ को इन करवाने के लिए प्रोग्राम के अंदर। अब प्रोग्राम में जहाँ भी वैल्यू को डिस्प्ले करना होगा आप प्रिंट एफ यूज़ करेंगे, जहाँ भी वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर लेके जाना हो आप स्कैन एफ को यूज़ करेंगे। क्लियर? आप देखिए प्रिंट एफ वर्क किस तरह से करता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रिंट एफ को लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए प्रिंट एफ को पहले लिखने का तरीका समझ लेते हैं। आपने सिर्फ जाना है, आपने लिखना है प्रिंट एफ, आगे आपने देनी है इसके ब्रेसेस, यहाँ से यहाँ तक मैं ब्रेसेस दे रहा हूँ और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है आपकी, आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, स्टेटमेंट। क्लियर? और इसको लिखेंगे आप डबल कॉलन के अंदर और एंड करेंगे सेमी कॉलन के ऊपर। क्लियर? इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे इसको स्टेटमेंट को और एंड करेंगे सेमी कॉलन के ऊपर। क्लियर? तो इस तरह से ये तरीका है प्रिंट एफ लिखने का। सिमिलरली स्कैन एफ लिखने का तरीका भी यही है। आप स्कैन एफ का कीवर्ड लिखेंगे स्कैन एफ और उसके आगे ब्रेसेस देंगे और एंड करेंगे सेमी कॉलन के ऊपर। ये बेसिकली अभी तक मैंने तरीका बताया है कि ये तरीका है। क्लियर? जब आप इन इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज़ भी लिखेंगे प्रिंट एफ के अंदर वो सेम एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। मींस आपको समझ आ जानी चाहिए इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज़ भी प्रिंट एफ में लिखेंगे वो आपकी सेम एज इट इज़ स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, प्रिंट, सेम एज इज़ इट प्रिंट ऑन दी स्क्रीन, प्रिंट हो जाएगी कहाँ पे, स्क्रीन के ऊपर। मीन कि आपकी आउटपुट शो हो जाएगी आपको सेम एज इट इज़, जो कुछ इस इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होगा। क्लियर? वो वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएंगे। अब देखिए जब हमने पढ़ा था वेरिएबल की टाइप्स 3 होती हैं, इंटीजर टाइप होती है, फ्लोट टाइप होती है और करैक्टर टाइप होती है। अब जब आप इंटीजर टाइप का डाटा प्रिंट करने जा रहे होंगे तब आप इस तरह से नहीं लिखेंगे। ये तो हमने बोला था सिर्फ एक स्ट्रिंग को लिखने का तरीका है कि इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज़ लिखेंगे सेम एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अब हम जा रहे हैं इंटीजर की तरफ। तो इंटीजर का लिखने का तरीका कुछ और है, वो कुछ इस तरह से है कि आपने सबसे पहले लिखना है प्रिंट एफ। आप क्या लिखेंगे,
प्रिंट एफ, आगे देंगे ब्रेसेस। अब आप देंगे स्पेसिफायर। स्पेसिफायर क्या होता है? स्पेसिफायर बेसिकली स्पेसिफाई करता है, उसको क्लियर करता है कि मैं ये वैल्यू आउटपुट करने जा रहा हूँ। अब आप किस टाइप की वैल्यू आउटपुट करने जा रहे हैं? मैंने बोला था कि हम इंटीजर टाइप की आउटपुट करने जा रहे हैं, तो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ के लिए जो स्पेसिफायर यूज़ होता है वो होता है परसेंटेज डी। क्या यूज़ होता है? परसेंटेज डी। तो आपने यहाँ लिखना है आउटपुट जो भी आपने प्रिंट करवाना है ये सेम एज इट इज़ प्रिंट हो गया। इसके साथ आप इसी इन्वर्टेड कॉमास में परसेंटेज डी ज़रूर लिखेंगे। ये बताएगा कि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू उसको प्रिंट करने जा रहे हैं। कॉमा दे के जो भी आपकी इंटीजर वैल्यू होगी, जो भी होगी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा वो सम है फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से लिख के फिर इस तरह, तो होगा क्या कि स्पेसिफायर आपने देना है। फॉर एग्जांपल हमने सम का वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करवानी थी, तो उससे पहले हमने स्पेसिफायर देना पड़ेगा कि सम में किस टाइप की वैल्यू पड़ी हुई है, इंटीजर टाइप की पड़ी हुई है, फ्लोट टाइप पड़ी हुई है, कैरेक्टर टाइप पड़ी हुई है, कौन सी पड़ी हुई है, वो चीज़ ये स्पेसिफायर क्या करेगा? क्लियर करेगा। क्लियर? तो ये तरीका है कि आपने जब प्रिंट एफ करवाना हो इंटीजर्स वैल्यू को। इसी तरह स्कैन एफ में जब आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू इन करवानी है यूज़र से, प्रोग्राम के अंदर लेके जानी है। हमने पढ़ा था कि जब हमने वैल्यूज़ को प्रोग्राम के अंदर लेके जाना हो तो स्कैन एफ का यूज़ करते हैं। अगर वो वैल्यू जो कि आप प्रोग्राम के अंदर लेके आ रहे हैं यूज़र से, वो इंटीजर टाइप की है, तो तरीक़ाकार कुछ इस तरह होगा। आप स्कैन एफ लिखेंगे, स्कैन एफ, फिर आप इसको बताएंगे कि किस टाइप का डेटा आप लेके आ रहे हैं, किस टाइप का डेटा लेके आ रहे हैं। उसके लिए हमने क्या पढ़ा कि अगर वो होगा इंटीजर टाइप का तो हम देंगे परसेंटेज डी, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा। अब जो वैल्यू आप लेके आ रहे हैं, जिस वेरिएबल में लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बोला था कि सम है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम सम यूज़ करते हैं। साथ में आप लगाएंगे एंड ऑपरेटर और फिर लिखेंगे सम, फिर इसका सेमीकोलन पे एंड करेंगे। अब ये एंड ऑपरेटर क्यों लगाया? बेसिकली ये हमें एड्रेस बता रहा है कि जो वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर लेके जा रहे हैं, तो स्टोर कर रहे हैं, उसे स्टोर कहाँ करना है? सम के एड्रेस पे स्टोर करना है। ये एंड जो है ये आपको बेसिकली एड्रेस का बता रहा है कि इस एड्रेस पे जाके स्टोर कर दें। मज़ीद इन चीज़ों को हम आगे जाके देखेंगे जब प्रोग्राम करेंगे। एक इसी लेक्चर के एंड पे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे तो मैं आपको एक सम का प्रोग्राम करवाऊंगा कि जिसमें हम दो वैल्यूज़ यूज़र से लेंगे, उनका सम फाइंड करेंगे और फिर उसकी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे। तो प्रोग्राम देखेंगे। फ़िलहाल आप समझ लें कि किस तरह से प्रिंट एफ और किस तरह से स्कैन एफ होता है। क्लियर? नेक्स्ट चीज़ आपकी है फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखिए हम अभी बात कर रहे थे फॉर्मेट स्पेसिफायर की। ये जो परसेंटेज डी है ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। मींस कि ये बताएगा कि किस टाइप की वैल्यू आप प्रिंट करवाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने सम में किस टाइप की वैल्यू है आया कि वो फ्लोटिंग वैल्यू है, डेसिमल वाली वैल्यू है, वो इंटीजर वैल्यू है या वो करैक्टर वैल्यू है, तो वो हमें ये बताएगा स्पेसिफायर। तो बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर किस लिए इस्तेमाल होते हैं कि वो आपको बताते हैं कि किस टाइप का डेटा आप यूज़र से इन करवाने जा रहे हैं या फिर किस टाइप का डेटा आप स्क्रीन पे आउटपुट करवाने जा रहे हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यही चीज़ बताते हैं। क्लियर? अब देखें फॉर्मेट स्पेसिफायर कितनी तरह के होंगे। तो भाई हमने जब वेरिएबल डिस्कस किए थे, हमने कहा था वेरिएबल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इंट टाइप का वेरिएबल होता है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल होता है, FLOAT फ्लोट, और हमने बोला था करैक्टर टाइप का वेरिएबल होता है। अब जब इन टाइप के वेरिएबल होते हैं तो सिमिलरली हमारे स्पेसिफायर भी इन्हीं तीनों टाइप के होंगे। आप देखिए जब इन टाइप का डेटा आप इन करवाने जा रहे हैं या आउट करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए आप दो स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं, कोई मसला नहीं है। या आप परसेंटेज डी को यूज़ करें या फिर परसेंटेज आई को भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ जहाँ मैंने परसेंटेज डी लिखा था यहाँ आप परसेंटेज आई भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपका काम चल जाएगा। अब देखें फ्लोट, तो फ्लोट में आप स्पेसिफायर होता है परसेंटेज एफ़। कौन सा? परसेंटेज एफ़। देखिए फ्लोट का पहला लफ्ज़ पर एफ़ है तो परसेंटेज एफ़, इंटीजर का पहला लफ्ज़ आई है तो परसेंटेज आई कर लें, कोई मसला नहीं है। करैक्टर टाइप का जब डाटा आप प्रिंट करवाने जा रहे हैं या इन करवाने जा रहे हैं तो परसेंटेज सी यूज़ कर लें, तो आपका डाटा प्रिंट हो जाएगा। उससे समझ आ जाएगा कि यूज़र किस टाइप का डाटा इन करवाने जा रहा है या किस टाइप का डाटा आउट करवाने जा रहा है। तो ये है आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि स्पेसिफाई करते हैं इनपुट और आउटपुट को। क्लियर? तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं गेट सी एच पे। तो गेट सी एच बेसिकली ये जो लिखा है इसका मतलब है गेट करैक्टर। क्या मतलब है? गेट करैक्टर। तो ये क्या करता है बेसिकली,
ये बेसिकली जैसे नाम से जाहिर है कि करैक्टर गेट करता है, करैक्टर लेगा, यूज़र से करैक्टर लेगा। अब जब यूज़र से करैक्टर लेगा, वो करैक्टर जो कि ये रिसीव करेगा, क्लियर, जो कि ये रिसीव करेगा वो स्क्रीन पे आपको शो नहीं होगा, करैक्टर वो स्क्रीन पे आपको शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा? बेसिकली जब आपकी कोई भी आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, कैलकुलेशन हो गई, कुछ भी हो गया, जब आप उसको रिज़ल्ट को फाइंड करते हैं, एग्जीक्यूट एंड रन पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने जो कंसोल स्क्रीन आती है जिसके ऊपर रिज़ल्ट होता है, तो वहाँ होता क्या है कि इस गेट करैक्टर को यूज़ करने से वो स्क्रीन रुक जाएगी। क्या होगा? स्क्रीन पे रुक जाएगी। जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे वो वहाँ से गायब नहीं होने वाली। तो ये हम बेसिकली गेट करैक्टर को यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी कंसोल स्क्रीन है वो स्क्रीन के ऊपर रुक जाए, ताकि हम अपना रिज़ल्ट देख सकें। तो गेट करैक्टर को यूज़ करने के लिए एक हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ती है। वो हेडर फाइल कौन सी है? वो हेडर फाइल है आपकी हैश इंक्लूड conio.h। conio.h का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट.h। अब कंसोल इनपुट आउटपुट.h में क्या है कि गेट ch फंक्शन पड़ा हुआ है, इसकी सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर हैं कि जब तक यूज़र करैक्टर नहीं देगा तब तक स्क्रीन ने वहाँ से हटना नहीं है, आउटपुट आपके सामने ठहरी रहेगी। जैसे ही यूज़र कोई करैक्टर देगा तो आपकी वो स्क्रीन जो आपके सामने ठहरी हुई थी वो रिज़ल्ट वाली गायब हो जाएगी। क्लियर? गेट ch का ये मकसद होता है। तो नेक्स्ट आप कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। देखिए कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम जब आप बनाएंगे तो हर प्रोग्राम की जो एंडिंग है, स्टेटमेंट की एंडिंग देखें कहाँ पे हो रही है? सेमी कॉलन पे। यहाँ पे देखिए एंडिंग कहाँ पे हो रही है? सेमी कॉलन पे, सेमी कॉलन। ठीक है, तो जितने भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी, ये सिंगल स्टेटमेंट है, ये सिंगल स्टेटमेंट है, जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी उनकी एंडिंग कहाँ होगी? सेमी कॉलन पे। तो उसको सेमी कॉलन को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं, सेमी कॉलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये था जी आज का आपका टॉपिक, जिसके अंदर हमने कवर किया इनपुट आउटपुट फंक्शंस को, प्रिंट एफ को देखा हमने, स्कैन एफ को देखा, गेट ch को देखा और स्टेटमेंट टर्मिनेटर को देखा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, एक प्रोग्राम को हम रन करते हैं जिसके अंदर हम सम फाइंड करेंगे 2 वेरिएबल्स का और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे, और वहाँ पे हम ये जो प्रिंट एफ हमने पढ़ा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, स्कैन एफ जो हमने पढ़ा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये जो गेट ch हमने पढ़ा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये जो टर्मिनेटर हैं ये तो आपकी हर स्टेटमेंट के साथ आएंगे। चलें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हमारे सामने आईडी मौजूद है जो डेव C++ के नाम से है। इसको ओपन कर लेते हैं। इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस शो होगा। यहाँ पे Ctrl+N हम प्रेस कर लेते हैं, जो कि एक न्यू डॉक्यूमेंट हमारे सामने क्रिएट करेगा, न्यू प्रोग्राम क्रिएट करेगा, एडिटर एक्टिव हो जाएगा हमारे सामने। अब हमारा काम है सारा एडिटर के साथ हमने किस तरह से इसके ऊपर प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। अब देखें हमने जहाँ से पढ़ा था शुरू से लेकर हेडर सेक्शन से लेकर जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी। आप देखेंगे हर चीज़ हमें अप्लाई करनी पड़ती है साथ के साथ। तो यहाँ पे stdio.h लिख लेते हैं। हेडर सेक्शन देखें आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, और उसके बाद आपने पढ़ा था कि हम void main लिखते होते हैं, और उसके बाद आपका क्या होता है? लूप ऑफ दी प्रोग्राम स्टार्ट होती है। अब देखें हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, जो कि अब हमने इम्प्लीमेंट करनी है। हमने इस लेक्चर में, सॉरी लास्ट लेक्चर में नहीं, हमने एक और चीज़ भी इस लेक्चर में पढ़ी है जो अब हमने इम्प्लीमेंट करनी है। वो हमारी क्या है? हमने कहा था कि हम गेट ch का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली गेट ch होता क्या है? गेट करैक्टर होता है। लेक्चर में आज हम लोगों ने डिस्कस किया, ये करैक्टर लेता है यूज़र से, लेकिन वो करैक्टर शो नहीं होता स्क्रीन के ऊपर, बल्कि स्क्रीन को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं गेट ch को। तो इसके साथ एक हेडर फाइल भी हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने डिस्कस किया था। कौन सी हेडर फाइल्स थी? तो वो थी हैश इंक्लूड conio.h। कौन सी थी? कंसोल इनपुट .h, ये conio.h। ओके, तो ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दी, गेट ch भी लिख दिया। तो गेट ch का काम तो हो गया तमाम। अब नेक्स्ट आपने गेट ch के ऊपर लिखनी है सारे स्टेटमेंट्स। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं? तो हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर में वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी पढ़ा था, और यहाँ पे जो है हमने इम्प्लीमेंट करना है बेसिकली किस चीज़ को? प्रिंट एफ को और स्कैन एफ को। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन पढ़े ना हमने आज। तो सबसे पहले तो हम पुराने वाले कंसेप्ट
दोबारा रिवाइज़ करेंगे वो किस तरह से कमेंट का इस्तेमाल, क्योंकि हम हर प्रोग्राम में करेंगे तो आपका कमेंट का कंसेप्ट भी दोबारा रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। तो कमेंट क्या लेने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कमेंट लेने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़ करने जा रहा हूँ कुछ वेरिएबल, इनिशियलाइजिंग सम वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स को मैं इनिशियलाइजिंग करने जा रहा हूँ, देखें ज़रा। इंट टाइप का मैं लेने जा रहा हूँ ए, और इंट टाइप का लेने जा रहा हूँ बी। अच्छा, इनको जब बहुत सारे आपने एक साथ वेरिएबल लेने होते हैं तो उसको कामे से सेपरेट करते हैं, दरमियान में कॉमा डाल देंगे ना तो वो समझ आ जाएगी उसको। इंट टाइप के इसने और वेरिएबल लिए हुए हैं, तो ये मैंने ले लिया सम। अब देखें जी, अब आपने इंट टाइप का एक ए लिया, एक बी लिया और एक सम लिया। अब यहाँ तक आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन की। अब है बारी किसकी, इनिशियलाइजिंग करने की। अब वेरिएबल को जैसे ही हम वैल्यू असाइन करेंगे वो क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजिंग होगी। मैं कहता हूँ a इज़ इक्वल टू 5 है एंड b इज़ इक्वल टू 10 है, तो मैंने जैसे ही वैल्यू दी a और b को, अब हमारी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से भी आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। क्लियर। अब देखें नेक्स्ट आपकी क्या है, आपने सम को फाइंड करना है, तो सम इज़ इक्वल टू कर देते हैं a प्लस b। तो ये a प्लस बी आपका हो चुका है। अब ये स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई आ गई। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रिंट एफ क्या चीज़, सम इज़ इक्वल टू। अब देखिए हमने स्पेसिफायर्स पढ़े हैं कुछ, हमने बोला जब इन टाइप का हमने कुछ प्रिंट करवाना होगा तो स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करेंगे, परसेंटेज डी। तो परसेंटेज आई भी यूज़ कर सकते हैं, तो परसेंटेज डी भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डाला ये परसेंटेज और साथ में डाल दिया डी। अब इसको पता चल जाएगा कि ये जो है ना यहाँ पे इंट टाइप की वैल्यू को डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे हमारा सम वेरिएबल में क्योंकि a प्लस बी पड़ा हुआ है तो साथ में सम लिख देते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रिंट एफ काम करेगा। अच्छा, एक और चीज़ है नेक्स्ट, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है वो। ये देखें, कंट्रोल एस प्रेस किया आपने, इस प्रोग्राम को सेव करना है तो इसको सम के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं। इसको एक्सटेंशन दे देंगे सोर्स सी की, तो उसको दे के सेव करते हैं। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट एंड रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो कंपाइल एंड रन देखते हैं कोई एरर आता है, नहीं बिल्कुल कोई एरर नहीं है। हमारा जो है सम इज़ इक्वल टू 15, देखें रिज़ल्ट क्या आना था हमारा, देखें हमारा पास a जो है वो 5 है और b इज़ इक्वल टू 10 है। 5 प्लस 10 कितना होता है, 15। तो हमारा जो 15 वैल्यू है वो क्या होगी, स्क्रीन पे प्रिंट होगी, सम इज़ इक्वल टू 15 लिखा हुआ आ गया। अच्छा, एक और तरीका है इसी प्रोग्राम को करने का, जहाँ पे आपको ये जो 5 और 10 वैल्यू है ये आपने ख़ुद से दे दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू आप ख़ुद से ना दें बल्कि आप यूज़र से ये वैल्यू लें। आप जो बंदा प्रोग्राम को रन करने जाए वो उससे प्रोग्राम बोले कि वैल्यू मुझे दो और मैं आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करके देता हूँ। तो वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि यहाँ जहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं आप इनिशियलाइजेशन बिल्कुल नहीं करें। क्लियर। आप इसको यहाँ करें प्रिंट एफ, इसको बोलें कि ये स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करे। क्या मैसेज प्रिंट करें, ये स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करे, इंटर द वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू। क्लियर। और साथ में एक जो हमने अभी मेरे ख्याल में नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, एस्केप सीक्वेंसेस। तो एस्केप सीक्वेंसेस का यहाँ पे इस्तेमाल बल्कि मैं करने जा रहा हूँ। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे n लिखना है, n से क्या होगा, न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका एंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज लिखा आएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ a। सिमिलरली एक और मैसेज भी प्रिंट कर दें, प्रिंट एफ और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। ओके। और साथ में इज़ इक्वल टू और साथ में आ जानी चाहिए न्यू लाइन। तो ये हमारी आ गई न्यू लाइन और इसका भी टर्मिनेशन यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये दो मैसेजेस स्क्रीन पे प्रिंट होंगे, एक मैसेज प्रिंट होगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू,
दूसरा मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट होगा, इंटर द वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू, देखिए खूबसूरत बनाने जा रहा हूँ मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमने दी हुई है तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम यूज़र से वैल्यू लेके जाएंगे प्रोग्राम के अंदर। जब मैंने लेक्चर आपको दिया है, आप देखें लेक्चर के अंदर मैंने बताया है कि जब आप यूज़र से वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर लेके जा रहे होंगे उस टाइम आप स्कैन एफ़ का यूज़ करेंगे। तो स्कैन एफ़ का इस्तेमाल करते हैं, तो स्कैन एफ़ का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या लेके जा रहे हैं, यूज़र से वैल्यू कौन सी लेके जा रहे हैं, देखिए ज़रा इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज डी बताना पड़ेगा कि मैं परसेंटेज डी टाइप की वैल्यू लेके जा रहा हूँ। लेकिन देखें हम दो वैल्यू लेके जा रहे हैं, ए की भी और बी की भी, तो परसेंटेज डी आपको 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फिर हमने बोला था कि कामा देंगे और साथ में हमने बोला था कि हम देंगे एड्रेस ऑफ ए एंड कामा एड्रेस ऑफ बी। तो ये हमने एड्रेस दे दिए। अब आप क्या करेंगे जी, अब आपका प्रोग्राम क्या करेगा, यूज़र से वैल्यू लेगा ए की, यूज़र से बी की वैल्यू लेगा, सम निकालेगा, उसका एडिशन उसकी करेगा और स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। इसको कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। इसको रन एंड एग्जीक्यूट करते हैं। एक दो एरर आ सकते हैं जी, मैंने बोला था ना एक दो एरर आ सकते हैं। एरर क्या है कि ये हमारी यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है जो कि मिस प्रिंट हो गई है, मुझसे गलती से प्रिंट क्लिक हो गया होगा, उसके ऊपर प्रेस हो गई होगी की। तो देखिए ज़रा यहाँ पे अब क्या एरर है, एक्सपेक्टेड एरर क्या है, वो कह रहा है कि सम डॉट सी टेक्स्ट प्लस 0 अनडिफाइंड प्रिंट एफ कहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कहीं पे PRINT, ये देखें जी NIT लिखा हुआ है, INT होता है बच्चे, प्रिंट PRINT प्रिंट एफ, स्पेलिंग गलत हो गए थे, जल्दी है ना, चलें जी, 0 एरर 0 वो। अब देखें वो कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब आपने ए की वैल्यू डाली 100 फॉर एग्जांपल, ओके, आपने इंटर प्रेस किया। अब कह रहे हैं इंटर द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू आपने फॉर एग्जांपल 50 डाली। आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे सम इज़ इक्वल टू 150, देखें ज़रा जादू हो गया, आपके सामने जो है प्रोग्राम बन चुका हुआ है कैलकुलेटर का, जो क्या आपको एडिशन परफॉर्म करके देता है। अब इसको जब भी रन करेंगे आप अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो पहले वाले प्रोग्राम में क्या था कि उससे हम सिर्फ 5 और 10 ही कैलकुलेट करवा रहे थे। अब हम अपनी मर्ज़ी की वैल्यू उसको देंगे। 76 मैंने दे दिया, फिर मैं कह रहा हूँ जी नेक्स्ट 95 इसके अंदर प्लस कर दो जी, वो कहेगा 171 इज़ योर रिज़ल्ट ऑफ एडिशन। क्लियर। तो इस तरह से प्रोग्राम लिखने हैं। और ये कि यहाँ पे आपका ये जो है प्रिंट एफ़ का यूज़ हो गया, ये दोबारा प्रिंट एफ़ का, यहाँ इनपुट फंक्शन स्कैन एफ़ का भी यूज़ हो गया, ये दोबारा आपका प्रिंट एफ़ का यूज़ हो गया, ये आपका गेट ch का इस्तेमाल हो गया, ये आपका कमेंट का इस्तेमाल हो गया, और यहाँ पे आपने ये परसेंटेज डी स्पेसिफायर्स भी यूज़ कर लिए, और यहाँ पे आपने हैश सेक्शन भी यूज़ किया, मेन सेक्शन भी यूज़ किया, बॉडी भी यूज़ की। देखें मैंने बोला था कि प्रोग्रामिंग आप शुरू से करते रहेंगे ना तो आपको समझ आती जाएगी। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, पिछली तमाम चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं हमारे पास, पिछली तमाम चीज़ें। हेडर सेक्शन पढ़ा था वो भी यूज़ हो रहा है, मेन सेक्शन पढ़ा था यूज़ हो रहा है, बॉडी यूज़ हो रही है, कमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन यूज़ हो रही है, प्रिंट एफ यूज़, स्कैन एफ यूज़, स्पेसिफायर यूज़ हो रहे हैं, गेट ch यूज़। अब ये सारी चीज़ें आगे मज़ीद चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब देखें जैसे मैंने बोला था ये आपको, ये मैंने कुछ यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, मैंने बोला था ये मैंने स्केप सीक्वेंसेस यूज़ किए हैं, स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए होता है। तो ये अब मज़ीद आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, वो भी ऐड होती जाएंगी और पिछली चीज़ें भी ऐड होती जाएंगी। तो ये मामलात हमारे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जब होते रहेंगे, हम फंक्शंस पे पहुंचेंगे, जो बच्चे साथ साथ नहीं करेंगे वो फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो होता है इसी तरह, ये प्रोग्रामिंग के अंदर साथ साथ चलेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो कामयाब हैं। अगर साथ साथ नहीं चलेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर जाके आपको कुछ समझ नहीं आनी और आपको ज़ीरो से दोबारा पढ़ाने वाला कोई होगा नहीं, तो फिर आप फंस जाएंगे वहाँ पर जाके। तो बेटर ये है कि साथ साथ प्रैक्टिस किया है, साथ साथ करते हैं। और बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है।